नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज ही के दिन मैं अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्पेसिफिक इंग्लिश स्टडी चैनल। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे और आगे के वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। अगर हम बात करें तो हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे, फिर हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, टेंसेस के बारे में जानेंगे, हम दिस, दैट, देयर, इस चीज़ का यूज़ हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद एडवांस पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यह कोर्स 6 मंथ का होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा या इससे आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्टार्टिंग करते हैं मॉडल से। मॉडल का यूज़ किस में होता है? मॉडल का ज़्यादातर यूज़ हम डेली रूटीन में करते हैं। मॉडल्स का यूज़ किन किन जगहों पर किया जाता है या किसी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है मॉडल्स का यूज़। यह जो मॉडल्स होते हैं वो मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, शैल, शुड एंड ought टू, नीड, डेयर टू, ये सभी क्या है? मॉडल्स है। वैसे हम डेली रूटीन में ज़्यादातर मॉडल्स का ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शुड की, सबसे पहले मॉडल की हम बात करेंगे शुड। शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे कि शुड का यूज़ हम करते हैं सलाह लेने या देने में। हम जब किसी को किसी चीज़ की सलाह या एडवाइस दे रहे होते तब हम शुड का यूज़ करते हैं। अगर शुड का मीनिंग हम बात करें तो चाहिए, किसी भी काम को करना चाहिए उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सुनना चाहिए, यू शुड लर्न या यू शुड लिसन इंग्लिश। इस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस अगर यहाँ देखें तो इसमें कुछ मेन पॉइंट जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जब भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उसका ही यूज़ किया जाता है। थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड का फॉर्म नहीं लगती है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ मॉडल्स में ही करते हैं, बाकी जगहों पे हम कुछ सेंटेंस जैसे टेंस में हम सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में हम सेकेंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ मॉडल्स होंगे जैसे शुड हैव है तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ सेंटेंस की, तो किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं शुड को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करें उसे बुक पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड बुक। अगर हम बात करें कि उसे के लिए क्या लगेगा? सब्जेक्ट ही लगेगा। शुड का हम क्या यूज करना चाहिए, उसे बुक पढ़ना चाहिए। चाहिए आ गया तो मान लीजिए यहाँ पर क्या आएगा? शुड आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ही शुड रीड। रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। रीड फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है बुक, ही शुड रीड बुक। उसे अगर इसे हम निगेटिव सेंटेंस में बात करें तो इसे किस तरह से बोलेंगे? ही शुड नॉट रीड बुक, ही शुड नॉट रीड बुक। तो उसे क्या आ गया? अगर इसे हम शुड नॉट ना करके शुडंट भी कहे तो ही शुड नॉट या शुडंट रीड बुक, ही शुडंट रीड बुक। अगर हम इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुड का यूज पहले करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे? शुड ही रीड बुक, शुड ही रीड बुक यानी क्या उसे बुक पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसी तरह से हम 6 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ, शुड ही नॉट रीड बुक, या हम इसे इस तरह से भी कहते हैं शुडंट ही रीड बुक, शुडंट ही रीड बुक। तो इस तरह से हम 6 टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस बात करें तो तुम्हें फल खाना चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट्स, यू शुड ईट फ्रूट। अगर निगेटिव में वर्क करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? यू शुडंट ईट फूड, क्या तुम्हें फल खाना चाहिए? शुड यू ईट फूड, क्या तुम्हें फल नहीं खाना चाहिए? यू शुड नॉट, सॉरी, शुडंट यू ईट फ्रूट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या, क्यों, फल तुम्हें क्यों खाना चाहिए? फल तुम्हें क्यों खाना चाहिए? Why should you eat food? Why should you eat fruits आएगा। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, we should must या we should exercise regularly, we should exercise regularly। अगर हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? we shouldn't exercise regularly,
क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, तो क्या आएगा शुड वी एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो शुडंट वी एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, तो क्या आएगा वाई शुड वी एक्सरसाइज रेगुलरली। इस तरह से हम सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। और इसी तरह से हम स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे, आप बोलना सीखेंगे किस तरह से हम बोलते हैं, क्योंकि जितना बोलते हैं उतना ही हम सीखते हैं। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए के लिए आई शुड नॉट गो देयर या आई शुडंट गो देयर। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मुझे क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, शुडंट आई गो देयर। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक ही प्रकार के सेंटेंस को हम 6 टाइप से बना सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने ये 6 टाइप से किस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में एंड क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में। इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस बनाना बता दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम मॉडल्स का यूज़ कहाँ करते हैं। उसी तरह से हम कैन का यूज़ करते हैं, मे का, माइट का, ऑट टू का, डेयर, नीड, इन सब का यूज़ करते हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।